हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस नए वीडियो में। मैं प्रदीप वर्मा और मैं इस सीरीज में पांचवा वीडियो बना रहा हूं जो कि है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी देखिए, पहले हम हेक्साडेसिमल्स के बारे में बता दूं कि ये हेक्साडेसिमल्स है क्या और इसका यूज कहाँ पर है। एक्चुअल में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जिसमें भी माइक्रो प्रोसेसर अगर लगा है तो माइक्रो प्रोसेसर के कार्यों में हेक्साडेसिमल का यूज होता है। वो किस तरह से, हम सभी जानते हैं कि जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो भी प्रोसेसर्स हैं वर्क करते हैं, और या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर वगैरह, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी में समझता है। तो क्या होता है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जो है, हम लोग इसमें माइक्रो प्रोसेसर में हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं फॉर बाइनरी कन्वर्जन के लिए। एक्चुअल में क्यों? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल जो होता है इन कंपेरिजन टू बाइनरी इजी होता है और ये अंडरस्टैंडेबल है और आसानी से इसको हेक्सा टू बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी पर्पज के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को के वर्क में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक टेबल समझा दूँ जिसमें हम लोग डेसिमल को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर ये जो बाइनरी होगा इक्विवेलेंट होगा हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने लिखा है 0 1 2 3 अप टू 15 तक डेसिमल नंबर्स हमने लिखा है। अब इसका बाइनरी नंबर आप ध्यान से देखो सीक्वेंस क्या है, कैसे लिखा जा रहा है। तो जीरो का जो अब जो भी बाइनरी नंबर्स हम लिखेंगे वो 4 डिजिट में अभी 15 तक के लिए लिखने हैं। तो अभी जीरो का जो बाइनरी होगा 0 0 0 4 जीरो हो जाएगा, और 1 का जो सीक्वेंस चलेगा 1 और बाकी के सभी नंबर 0, यानी 0 0 0 1। उसके बाद अब जो सेकेंड की वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और बाकी के 0। फिर यही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, यानी कि अगर मैं थर्ड के लिए लिखूं तो 1 1 0 0, फोर्थ के लिए हो जाएगा 0 1 और ये बाकी के 0। फिर फिफ्थ के लिए 0 1 0 1, ठीक है। फिर सिक्स के लिए हो जाएगा 0 1 1 0, फिर 0 1 1 1 एंड फिर 1 0 0 0, लाइक 0 1 1 0 0 1 एंड 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 and 1 1 1 0 and finally last 1 1 1 1. This is the value of decimal in binary. So ये सीक्वेंस फॉलो करके हमको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, और हम वैल्यू हम इसको इक्विवेलेंट जानना भी है, लर्न भी करने हैं। अब देखिए ये जो इक्विवेलेंट है डेसिमल टू बाइनरी, अब हेक्साडेसिमल में क्या होगा। तो हेक्साडेसिमल जैसा कि हम नंबर पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, जो भी होता है 0 to 9 फिर ABCD चलता है। तो 1 0 के लिए क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी हेक्साडेसिमल में हमारा 9 तक ही आता है। ओके, ये तो फिर से मैंने डेसिमल ही लिख दिया। तो यहाँ पर 9 के बाद से जो नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं वो AB में आ जाते हैं, ABCD E एंड F। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये टेबल पता होना चाहिए कि कौन किसके इक्विवेलेंट है। जैसे कि अगर मैं पूछूं जो डेसिमल 12 है इसका हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे C और इसकी डेसिमल जो वैल्यू बाइनरी जो वैल्यू 1101। तो ये टेबल हमको पता होना चाहिए। अब हम कन्वर्जन की बात करेंगे कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। क्या कन्वर्ट करने हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर, यानी कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया रहेगा उसमें बाइनरी। तो हमको पता है जो हेक्साडेसिमल नंबर बनेगा इन्हीं की हेल्प से बनेगा। तो कोई एक नंबर बनाते हैं, मान लीजिए हम A7E3, सपोज करिए इनसे मिला। जैसे अगर कोई डेसिमल नंबर बनाना होता तो हम क्या इनकी हेल्प लेते हैं, जैसे इन 0 to 9 98 97 100 एक्सेट्रा लाइक दिस 97, तो डेसिमल नंबर बन जाता है। वैसे ही हमको हेक्साडेसिमल नंबर बनाना है तो इनमें से कोई डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। अब क्या करने हैं हमको, हमारा एम क्या है, दिस नंबर शुड बी इन बाइनरी नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यानी कि हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आए
वो बाइनरी में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए अब प्रोसेस उन्हीं स्टेप्स क्या है, तो जो भी हेक्साडेसिमल नंबर में डिजिट्स हैं, सिंपली हर एक डिजिट का इक्विवेलेंट हम बाइनरी यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ ए लिखा है तो ए की बाइनरी 1010, ये हमको पता होना चाहिए कि ए की बाइनरी क्या होती है। अभी इसको कैसे पता होना, तो 10 डेसिमल की बाइनरी हम याद रख सकते हैं या ए की वैल्यू। तो सिंपली प्रोसेस यही है कि जो भी हमारे हेक्साडेसिमल में डिजिट्स हैं उनकी 4 डिजिट में जो बाइनरी नंबर है उसको लिख दिया जाए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए की जो वैल्यू है बाइनरी में 1010 है। सेम वे में 7 जो है इसकी जो वैल्यू है 011 एंड ई की जो वैल्यू है वो है हमारा 11110 एंड 3 की जो बाइनरी वैल्यू है ये है हमारा 0011। तो अभी हमने हर एक डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिख दिया। अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसका, यही हमारा इस हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन होगा। यानी कि A7E3 हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू हो जाएगा इन कॉम्बिनेशन 1010 0111 1110 0011। दिस इज द आवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का अपना इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर रख देने हैं 4 डिजिट में, और उन सभी का सम अप ही हमारा उस हेक्साडेसिमल पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर होगा। दैट्स इट। सो अब है नेक्स्ट टॉपिक की हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो स्टेप्स जो फॉलो करने वो ये हैं कि इसमें जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसकी 4 की पेयरिंग कर लेंगे, 4 नंबर की पेयरिंग कर लेंगे। और जैसे यहाँ पर 4 नंबर की पेयरिंग है तो इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल हम सर्च करेंगे। तो 1100 की क्या है वैल्यू, 1100 की वैल्यू जो हमको दिख पा रही है 1100 है, वो है सी, यानी ये हमारा सी वैल्यू है। और 1000 की जो वैल्यू होगी 1000 वो है 8, ठीक है 8। तो यहाँ से जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम था इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर 8C है, ठीक है। और ये हमारा आंसर। तो जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कहा था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर यूज किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये इजी होते हैं राइटिंग में भी और रिमेम्बर करने में भी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बाइनरी नंबर लिखा है 10001100। एक इतना बड़ा सा नंबर है, जबकि हेक्साडेसिमल ओनली 8C। तो 8C बहुत इजी है याद रखना इन कंपेरिजन टू दिस बाइनरी नंबर। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर्स। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, और सेम वे उसका वाइस वर्सा भी, दैट इज हाउ टू चेंज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। लेट्स सी। सो अभी का टॉपिक ये है कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिंपल सा स्टेप्स आपको फॉलो ये करने हैं कि जो भी नंबर्स दिया रहेगा उसमें अगर डेसिमल वैल्यू है तो डेसिमल के राइट साइड में जस्ट जो नंबर्स होंगे उनको 16 टू द पावर -1 16 टू द पावर -2 उनकी वेटेज से उनमें मल्टीप्लाई करना होगा, और सेम वे में लेफ्ट साइड में भी उनकी वेटेज से मल्टीप्लाई करना होगा। सी हाउ इट विल बी परफॉर्म। जैसा कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है f8.3960, वी हैव टू चेंज इन डेसिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट लाइक दिस 39। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी डिजिट्स हैं उनके वेटेज से उनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देने हैं। तो f जो है इसका जो वेटेज है f कौन से पोजीशन पर है, ये 16 टू द पावर 0 और 16 टू द पावर 1। तो f 16 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 16 टू द पावर 0 डेसिमल 3 इंटू 16 टू द पावर -1 प्लस 9 इंटू 16 टू द पावर -2। सो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इस 16 हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन हो जाएगा बाइनरी में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले f देखेंगे इसका डेसिमल, जैसा कि हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, तो f का डेसिमल वैल्यू 15 है। तो 15 इंटू 16 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा 0.3/16 हो जाएगा, और प्लस 9/16 स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 16, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 इंटू 16 करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 16 इंटू 15 6 या 90, 9 करी 15 1 जा 15 प्लस 9 24, इट मीन्स 240 प्लस
8 बन जा 8 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ जो एलसीएम होगा वो 16 ही होगा, और सॉरी 16 इंटू 16 होगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 16 करने होंगे प्लस 9। तो इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 248.48 प्लस 9 बाई 16 इंटू 16। सो ये वैल्यू देगा 248.9 प्लस 8 17, 57 बाई 16 इंटू 16। तो यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू आएगी और यही हमारा जो होगा डेसिमल नंबर हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ परफॉर्मिंग हाउ टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। अगर हमको डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सो अभी का टॉपिक ये है कि कैसे हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग हेक्स डेबल मेथड यूज करेंगे। ये हेक्स डेबल क्या होता है, तो जो भी बाइनरी डेसिमल नंबर दिया गया है उसको 16 से डिवाइड करिएगा और रिमाइंडर लिखते जाइएगा। तो ये नंबर है हमारा 2479, इसको हमको 16 से डिवाइड करने हैं। तो यहाँ 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, 24 है, 16 2 32, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 टाइम्स में जाने पर ठीक है वहाँ 1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस कर लेते हैं एक बार वैसे, तो यहाँ पर ये देंगे साहब 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 87 हो गया। और ठीक है, अब इस 16 5 जा 80, ठीक है, 16 5 जा 80, ये 7 बचेगा और ये 79 हो जाएगा। 16 5 जा 80 होता है, इसमें 16 4 जा जाएंगे, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, एंड ये 5 देंगे 15, तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा 15 होगा। तो रिमाइंडर को हम जस्ट सामने ये क्वोशिएंट रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे। अब ये जो क्वोशिएंट मिला है इसको फिक्स 16 से डिवाइड करने हैं, तो डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगी देखिएगा। ये 15 है तो लेस देन 16 है, सो वी हैव टू टेक 3 डिजिट्स, देन 16 5 80, 16 6 जा 96, एंड 16 9 जा व्हाट इज 16 9 जा 144, yeah, 16 9 is 144 and this number is 154, so we can go 9 times, so 15 9 is 144, 154 minus 144, that is 10, so remainder is 10, okay, remainder is 10, 16 0 जा 16, तो यहाँ 9 minus 0 तो 9 रिमाइंडर। तो यहाँ पर अब हम देखें, हम जो है डाउन टू अर्थ जाते हैं, तो सबसे पहले हमको ऑब्जर्व ये करना है कि हमको चेंज करने हैं हेक्साडेसिमल में। तो 9 देखेंगे हेक्साडेसिमल में तो 9 ही होता है, लेकिन 10 जो हेक्साडेसिमल में है वो ए होता है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे ए, ये 9 ही रहेगा। 15 जो है हमारा हेक्साडेसिमल में एफ है, तो ये हो जाएगा 15। तो जो हमारा नंबर था 2479 डेसिमल में, उसको 16 मींस हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए हमने हेक्स डेबल मेथड का यूज किया, डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखते गए, फिर उसको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज किया, और वही हमारा 9AF इज द करेक्ट आंसर। मीन्स 2479 डेसिमल को हम लोगों ने हेक्साडेसिमल 9AF में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेसिंग है, इसके थ्रू हम जाएंगे और अपने रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर लेंगे। सो सिंपल, आई थिंक